बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 12वीं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें अपने 12.2 तक के क्वेश्चन हल कर चुके हैं, समझ चुके हैं। 12.3 व उसके आगे के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो 12.3 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, पी आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। पी क्यू, ये पी क्यू दे रखी है 24 और पी आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो ओ क्या है, सर्कल का केंद्र है, अपने को ज्ञात करना है। अब देखो क्यू आर क्या है, व्यास है। क्यू आर क्या है, व्यास है। और ये क्या है, अर्धवृत्त है। ये मतलब अर्धवृत्त हो गया ना, ये वाला क्या हो गया, बीच व्यास है, ये अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण ये क्या होगा, 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होगा। तो अपने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण होगी, इसका योग क्या होगा। अब क्या लिखोगे, कोण आर पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों यहाँ पे लिखोगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि जो आर क्यू स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अपने को आर पी दे रखा है कितना, 7 का स्क्वायर, और पी क्यू दे रखा है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना है 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों का योग हो गया अपने पास 625। तो आर क्यू अपने पास आ गया 25। आर क्यू क्या आया अपने पास, व्यास आया 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, व्यास, व्यास आ गया। तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी। त्रिज्या इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर, ये आ गई। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या ज्ञात करेंगे, अपने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे का ज्ञात करके उसमें से अपने पी क्यू आर का क्षेत्रफल घटा दें। पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो वो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा ना। यहाँ पे लिखो, लाइन लिखोगे पहले आप पूरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। समझ गए होंगे बात को कि अर्धवृत्त का निकाल के उसमें से ये वाला घटा दें तो ये वाला बच जाएगा। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या होगा फिर, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, इसका होता है आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई होती है लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कौन सी होगी, पी क्यू, आधार क्या हो गया, पी आर। तो पी आर गुना पी क्यू, पी आर गुना पी क्यू। तो देखो 1/2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितनी होगी, 25/2 गुना 25/2 माइनस 1/2 गुना पी आर कितनी है 7, और पी क्यू और कितनी है अपने पास, पी क्यू है 24। इसको हल कर लोगे तो अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा। जोड़ घटाव गुणा भाग करना तो आप सभी को आता ही है, तो इसको हल कर सकते हो आगे। इसके बाद देखो आकृति, आकृति देखो बुक से आप बनाओगे, समझोगे, देखोगे। ये आपको आकृति दे रखी है, इस अकॉर्डिंग बुक में देख सकते हो। ये है ओ, ये है ए, यहाँ पे दे रखा है सी, यहाँ पे दे रखा है बी डी, और ये कोण दे रखा है 40 डिग्री। ए ओ सी जो कोण है, ये कोण कितना दे रखा है 40 डिग्री। तो इसमें छायांकित भाग कौन सा है, इतना जो है भाग ये है छायांकित। तो छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अपने को त्रिज्या भी दे रखी है कि एक सर्कल की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब अपने कैसे ज्ञात करें इसका, अपने बड़े वाले त्रिभुज का इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर छोटे वाले त्रिभुज का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दें, तो फिर ये वाली चीज बच जाएगी। बड़े वाले में ये पूरा आएगा, छोटे वाले में ये इतना आएगा, घटा देंगे तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो कैसे बचेगा, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के लिख लो चाहे, बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ऐसे होगा।
बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा? थीटा तो 40 ही रहेगा, बटा में 360 गुना पाई का मान 22 बटा में 7 और बड़े की त्रिज्या कितनी है? 14 गुना 14 माइनस 40 बटा में 360 गुना 22 बटा में 7 और छोटे की त्रिज्या कितनी है? 7 बटा में 7। अब देखो ये वाली चीज तो सभी में सेम ही है, तो 40 बटा में 360 भी बाहर आ जाएगा, 22 बटा में 7 भी कॉमन ले लोगे, 7 गुना 7 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 गुना 2 और माइनस 1, 2 दूनी 4 में से 1 गए, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3। 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 4 निम 36। 22 बटा में 9 गुना 7 गुना 3, इसको हल कर लोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। 3 तिये 9, 7 दूनी 14, 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और पॉइंटों में हल करना है तो वो भी आपके पास हल हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला जो भाग है ना सारा, ये वाला छायांकित है। तो ये आपको क्या दे रखा है? एक ABCD वर्ग दे रखा है और वर्ग की भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसमें ये दो क्या बने हुए हैं? अर्धवृत्त बने हुए हैं। तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है, दोनों अर्धवृत्त मिलके क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। और उस वृत्त का व्यास कितना होगा? 14, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या ये इसकी त्रिज्या दोनों टच करते हैं एक दूसरे को। इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब थोड़ा गलत बना हुआ है, तो ऐसे दोनों टच करते हैं। तो देखो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? एक वृत्त बन जाएगा। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? एक वृत्त बन जाएगा। और वृत्त का व्यास कितना होगा? 14। वृत्त का व्यास कितना होगा? 14। तो फिर त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14 बटा में 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। तो कैसे ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये पूरा क्या है? वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल में से अपने क्या करें? वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास ये छायांकित भाग बच जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 14 गुना 14 माइनस वृत्त का ज्ञात करोगे पाई आर स्क्वायर 22 बटा में 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया तो आपके पास 14 14 कितना होता है? 196 और 14 14 196 और ये हो गया 154। 196 में से 154 गए तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या बच गए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास बच गया 42 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।